नमस्कार, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मेरा काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है। वो इसलिए खाली कि 3-4 दिन थोड़ा पहले मैं बाहर चला गया था और वापस आया जैसे ही तो बीमार पड़ गया। तो 3-4 दिन इस तरीके से 8-10 दिन पूरा मतलब डिस्टर्बेंस में ही चला गया। मैं पूरा इतना ध्यान नहीं दे पाया प्रॉपर और ना माइंड में कुछ पॉइंट आ भी नहीं रहा था, क्योंकि क्या बनाओ, क्योंकि बीमारी में इनमें सब में आपको पता है थोड़ा आदमी चिड़चिड़ापन वैसे ही आ जाता है। तो वो चीज़ हो गई थी, तो अभी थोड़ा ठीक है और मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूँ आज का। और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कपड़े के व्यापार से रिलेटेड वीडियो है। कई लोगों के जैसे कमेंट आते हैं अपने व्यूअर्स के चैनल के ऊपर ही कि भाई जैसे नया काम करते हैं यार, गांव देहात के अंदर दुकानदारी चालू करते हैं घर से, या फिर चालू करते हैं छोटा मोटा व्यापार, कम बजट का अपन व्यापार चालू करते हैं, उसके अंदर लोग उधारी मांगते हैं। तो वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सही है या गलत है, इसके बारे में अपन खुल के बात करेंगे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं कुछ रास्ते आपको ऐसे भी बताऊंगा जिसमें ये हो कि जैसे भाई अपन उधारी अगर किसी को कई बार मना कर देते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं, कस्टमर खराब हो जाता है अपना, तो अपन उनसे डील कैसे करनी है वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि वो कस्टमर बुरा भी नहीं माने और आपका जो शॉप का रोटेशन है, दुकानदारी का जो रोटेशन है, क्योंकि एक छोटा सा बजट लगाया है, उसमें अगर उधारी में पैसा निकल गया अपना, तो फिर वापस कैसे रोटेशन चलाएंगे अपन। तो उसका भी तोड़ थोड़ा सा मैं जितना बनेगा मुझसे मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले पॉइंट यही है कि अपने को उधारी उनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, पहले सबसे पहले एक बात करता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मेरे एक कस्टमर की सुनाता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया था रिसेंटली 4-6 महीने पहले। तो उनके बारे में ही एक स्टोरी आपको हल्की सी बताता हूँ, वो सुनना, फिर अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे उन्होंने एक छोटा सा बजट, जैसे मेरा ही वीडियो देख के, और जो अपन पैकेज की वीडियो बनाते हैं कि मिनिमम बजट आप 50,000 से चालू कर सकते हो, घर से अगर आप चालू करते हैं 50,000 रुपये लगा के आप चालू कर सकते हो। तो उन्होंने वही वीडियो देख के, वही मन बना के कि यार ये 50,000 रुपये ब्याज पे कहीं से लेके सूरत आए और परचेज किया। तो जैसे 10% तो उनका खर्चा हो गया पहले ही ऑलरेडी। 50,000 का 55,000 तो यहाँ आने पे बन गया, जस्ट बिकॉज कि भाई वो काफी दूर से चल के आए, उनका रहना आना जाना खर्चा, ये ये सब मिला के मतलब कि 55,000, 10% तो खर्चा पड़ता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के। तो अब 55,000 तो उनका वैसे बन गया। अब वो माल लेके गए, उन्होंने दुकानदारी अपनी सेटअप किया घर से, जो अब उन्होंने घर में चालू किया था। तो घर से जो उन्होंने सेटअप में चालू किया, चालू करने के बाद में शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, कस्टमर्स भी आए उनके पास में, रेंज वैरायटी वो उन्होंने सिलेक्शन भी नहीं किया था, वो मैंने ही करके दिया था। रिस्पॉन्स भी उनको अच्छा मिला। रिस्पॉन्स मिला, 10-15 दिन के अंदर उन्होंने 20-25 हज़ार का माल बेचा। अब जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ आप सबको कि भाई आपने अगर 50,000 का खरीदा हो चाहे 5 लाख का खरीदा हो, जाते ही सारा माल तो बिक नहीं जाता है, कभी नहीं बिकता ना। वही उनके साथ हुआ कि 20-25 हज़ार का माल में उनको हाथों हाथ रिस्पॉन्स मिला कस्टमर्स का। उन्होंने सप्ताह भर, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर 20-25 हज़ार का माल सेल आउट किया। अब उन्होंने गांव में या फिर जो आसपास के अपने होते हैं जानकार लोग थे, ठीक है, उधारी शुरू कर दी, उस वजह से थोड़ा माल एक्स्ट्रा भी सेल हुआ शुरुआत के अंदर उनका। क्योंकि अब एक होता है ना, कई बार अपन एक्साइटमेंट के अंदर कि नया काम चालू किया, पीस बिकना चाहिए, बस पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा अपना, तो अपन वो दे देते हैं उधारी में। तो उन्होंने भी यही किया कि भाई दे देते हैं, दिया माल। अब 25,000 का जो सेल किया था उसमें से उन्होंने 13-14 हज़ार रुपये या 15,000 रुपये, जैसा उन्होंने कुछ बताया मुझे, कि इतना माल तो उन्होंने सिर्फ उधार में दिया था। जो कैश में बेचा, जिनका उनके पास में पेमेंट आ गया खुद के पास, वो खाली 10, 11, 12 हज़ार रुपये थे। तो अब माल बचा हुआ उनके पास 25,000 का, 25 का सेल हो गया, 10-11 हज़ार रुपये कैश उनके पास पड़े और 14-15 हज़ार रुपये उधार में चले गए। यानी कि उनका जो बजट था 50,000 का, वो 15,000 अब मार्केट में घूम रहे हैं बाहर, 35,000 उनके पास रह गए। 25 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 10,000 हाथ में, अब नया माल मंगवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 25,000 का माल बिका है, मतलब 50% माल आपके पास खत्म हो चुका है। अब कोई कस्टमर आएगा आपके पास, उनको दिखाने के लिए नई वैरायटी तो आपको चाहिए। अब अगर नई वैरायटी के लिए फिर आपके पास बजट भी होना चाहिए। अब बजट में आपके पास 10,000 है खाली, 10,000 है। तो वो जैसे अब 10,000 है, उसके बाद में उन्होंने वो 10,000 का स्टॉक यहाँ सूरत से मंगाना, मतलब एक तरीके से हो जाता है कि खर्चा उस पे थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि कम अमाउंट का अपन मंगा रहे हैं, पार्सल प्रॉपर बनता नहीं है, तो कुरियर में भेजना पड़ता है। कुरियर वाला वैसे भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो फिर नॉर्मली उतना अफोर्ड नहीं होता, आदमी वेट करता है कि यार 10-15 हज़ार का और बिक जाए तो 20-25 हज़ार का कुछ मंगा लेता हूँ। तो यही उन्होंने किया। तो तब तक जो पैसे जो ब्याज से लेके आए थे ना, वो उनका भी यार नॉर्मली कहीं से लेते हैं आप, अगर साहूकार है एकदम, टाइम पे देते हैं, टाइम पे लेते हैं, सब चीज़ टाइम पे, अगर अगले को जहाँ से पैसा अगर उधार बाई चांस लिया है तो टाइम पे अगर देते हो तो आपको 2 रुपये प्रति सैकड़ा पे ब्याज मिल जाता है, ब्याज पे मिल जाता है। तो वो 2 रुपये से लेके आए थे, बताया था उन्होंने। तो आप मानो कि भाई 50,000 का मेरे 2% होता है 1,000 रुपये महीने का, तो वो तो महीने टू महीने देना पड़ेगा, वो व्यवहार अगर आपको रखना है तो वो तो देना पड़ेगा। वो उनके पास में वो ब्याज वाला तब तक चालू हो गया कि भाई 1,000 रुपये महीना महीना होता ही। अब वो 1,000 रुपये कहाँ से गए, वो जहाँ पे पीस सेल किया था उन्होंने,
पीस सेल किया था वहाँ पे गए, तो कहीं से घुमा फिरा के 1000-1500 रुपए उनके पास आ जाते कि 500 इसने दे दिए। अब 1000 रुपए का पीस अगर कोई लेके गए, वो कोई 300 दे रहे हैं, कोई 200 दे रहे हैं, कोई टुकड़ों में पैसे आ रहे हैं, मतलब एक साथ नहीं आ रहे, तो टुकड़ों में पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने 3-4 के इकट्ठे करके 1000 रुपए वो ब्याज वाले को दे दिए। यानी क्या हुआ, वो 1000 रुपया एक्स्ट्रा खत्म अपना, एक्स्ट्रा खत्म हो गया। अब वो पैसा अब जो आ रहा है धीरे-धीरे वो हल्का-हल्का ब्याज में जा रहा है, अपने पास स्टॉक के अंदर वो वापस इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो धीरे-धीरे ऐसे करते हुए मतलब 1-2 महीने वो खुद परेशान हो गए यार कि यार ये क्या धंधा कर लिया मैंने। अब ये एक्चुअल में फैक्ट होता है कि उधार दे के उन्होंने ये चीज़ अपनी खराब करी। रिस्पॉन्स भी अच्छा था, और कोई बात नहीं, अगर उधार नहीं देते तो हो सकता है 4-5 हज़ार का, 7 हज़ार का माल कम बिकता। लेकिन वो पैसे आपके पास होते, आप नया खरीद के ला सकते थे, नया खरीदते तो वापस उसको स्टॉक को शॉप को रोटेशन में ला सकते थे। तो एक ईज़ी हो जाता। तो उन्होंने अपना बिज़नेस इसी टाइप से, वो पता नहीं क्यों वो गया यार, मैं सँभल ही नहीं पाया भैया। मैंने यहाँ से पैसे लेता था, ब्याज को दे देता था, फिर कोई पर्सनल खर्चे भी होते थे, तो वो जो उधार दिए वो तो एक साथ दे दिए। पैसे आए मेरे पास कभी 500, कभी 200, कभी 1000, कभी 1500, तो उनका क्या माल खरीदता मैं? उनका कहना भी सही है, क्योंकि वो आने टुकड़ों में ही है यार। तो वो वहाँ पे उनकी गणित फँस गई, उनके पास पैसे थे नहीं ऊपर से, क्योंकि अगर होते तो वो 50,000 रुपए ब्याज से लाके व्यापार नहीं चालू करते। तो इस तरीके से वो फँस गए और बेचारे नहीं कर पाए इस व्यापार को। अब वो उनके पास में वो है, अब मुझे बोलते हैं कि यार 10-15 हज़ार का मँगवा के फिर रिनो करता हूँ। मैंने कहा वो आप देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मुझे बोले कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं यहाँ से बताता हूँ। तो मैं तो आज भी उनसे बातचीत होती है, छोटा-मोटा वो करते हैं वापस इसी में, लेकिन जो शुरुआत फर्स्ट टाइम में हुआ था वो ये गणित में फँस गए थे वो। तो अब जो नॉर्मल चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि उधार देना चाहिए या नहीं, वापस एक बात बोल रहा हूँ कि उधार किसी भी इंसान को आप उतना ही देना जितना आपका खुद के भूलने की ताकत हो। अगर आप 1 लाख रुपया उधार दे के भूल सकते हो ना कि भाई ये मेरा कभी वापस नहीं आएगा, तो 1 लाख दे देना। अगर आप 1000 रुपए की ताकत है कि 1000 रुपए मैं अगर दे दूँ और वापस नहीं आया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1000 ही देना। अगर आपको 500 रुपए देने से भी फ़र्क पड़ रहा है तो वो 500 भी कभी मत देना। ये एक सिंपल रूल होता है उधार देने का, इससे बड़ा कोई रूल नहीं है। ताकत है अगर आपकी भूलने की, उतना ही उधार देना, उसके अलावा 1 रुपया कभी मत देना। वरना जो प्रॉब्लम होगी, जो फेस करनी पड़ेगी, वो सिर्फ़ आपको फेस करनी पड़ेगी। सामने वाले को उस चीज़ से कोई परवाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार आदमी सही होते हैं, उधार ले भी लेते हैं, सही होते हैं, इंसान भी सही होते हैं, अपन देख के दे देते हैं। लेकिन कब हालात बदल जाते हैं, सामने वाले के कई बार हालात ऐसे बदल जाते हैं, वो हालात के कारण नहीं दे पाता है, और उस चक्कर में अपन अपना नुकसान करवा बैठते हैं खुद के। तो वो चीज़ें होते, आप उधार उतना ही दो जितना आपकी खुद की कैपेसिटी हो और खुद भूलने की ताकत रखते हो। मैं तो कभी आज तक किसी को 5 रुपए भी दिए ना, इसी नियत से दिए कि ये नहीं आएगा। अब वो आ गया तो मैं बोनस समझता हूँ हमेशा। तो इस चीज़ में अगर जितना भूल सकता हूँ उतना ही देता हूँ। तो वही चीज़ अपना के रखें अपनी लाइफ में। अब व्यापार के अंदर ऐसा है कि आप अगर देखिए, नॉर्मली अगर किसी को भी उधार देंगे ना पैसा, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने बताई कि आपका बजट टुकड़ों में होके खत्म हो जाएगा वो, और कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और जो लोग उधार में आपसे परचेज़ कर रहे हैं, वो अगर देखिए आप गाँव देहात में शॉप खोल के बैठे हैं, वो आपसे उधार लेके जा रहे हैं। अगर वो शहर जाते तो क्या पैसे नहीं देते उस चीज़ के? देते हैं ना सर। देना पड़ता, क्योंकि चीज़ आप वैरायटी मेंटेन अच्छी रखो यार, आप रेट मेंटेन अच्छी रखो, कन्विंस करो अपने कस्टमर को कि भाई रेट वैरायटी अच्छी है, उधार का नहीं है। कई दुकानदार आपने देखे होंगे, इतनी प्यारी बोली बोलते हैं, उधार का नाम लेते हैं। जैसे ही कस्टमर कहते हैं भाई बाद में दे देंगे पैसे, उधार ले लेंगे, 5 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, इतनी प्यारी बोली बोलते हैं। कोई ऐसे डायलॉग मार देते हैं कि आज नकद कल उधार, इस टाइप के बहुत से हिंदी में डायलॉग होते हैं, कहावतें होती है। वो मार देते हैं कि यार जैसे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, ये वाले ऐसे डायलॉग मारते हैं ना। तो वो कस्टमर क्या है, वो हंस के रह जाता है, खाली बुरा भी नहीं मानता है और हंस के रह जाता है। तो वो एक कॉमेडियन माहौल रख के, कॉमेडी वाला माहौल रख के, लाइट माहौल रख के, हल्का, और उस बात को संभाल लीजिए वहाँ पे उधार, क्योंकि कई बार सामने से ही बोलते हैं कस्टमर कि यार उधार चाहिए। तो आप एक ईज़ी वे में उनको कन्विंस कर लीजिए, ताकि कस्टमर आपका बुरा भी नहीं माने और आपकी शॉप का रोटेशन उनकी वजह से नहीं बिगड़े। इन केस अगर आपको किसी को देना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये 100% जेन्युइन है, कई बार देना भी पड़ता है, हम भी, हमारा काम तो चलता है वैसे उधारी में, ये 50% से ज़्यादा, तो हमें तो पता है, लेकिन हमारा एक सिस्टमैटिकली होता है। वह आप उस लाइन में अभी हो नहीं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। तो आप अगर बाई चांस किसी को देना भी पड़ता है, कोई जानकार है या फिर आपको 100% ट्रस्ट होता है कि यार इनका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, तो सिर्फ वहीं पे करें। और नॉर्मली उनको भी एक चीज़ बोल के रखें कि देखिए मेरा व्यापार इसी पैसे की वजह से चल रहा है। मुझे 5 दिन, 7 दिन, 10वें दिन, हर 8वें 10वें दिन मुझे नया माल मँगाना पड़ता है, तो इन्हीं पैसों की वजह से मैं वापस माल मँगवाता हूँ।
तो वो आप खाली 5 दिन 7 दिन की बात है, आप लेके जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 7 दिन 10 दिन के अंदर-अंदर मेरा पैसा आप मुझे बिना बोले पहुँचा दें, ताकि मेरे माल और मेरी दुकान का रोटेशन जो है वो इन पैसों की वज़ह से खराब नहीं हो। ये चीज़ बोलने में आपका हक है, आप आराम से बोलिए, कोई बुरा नहीं मानता है। एक खाली वाणी अपनी अच्छी रखोगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। उधार का ये बेनिफिट है। कई-कई आपने लोग ऐसे भी देखे होंगे, जैसे आपने 1 बार माँगा, 2 बार माँगा, 3 बार माँगा, नहीं दिया, आपका ही पैसा है, उधार पीस दे दिया, अब नहीं आ रहा वापस, तो आपका ही पैसा है वापस, जब माँगेंगे 3-4 बार आपने माँग लिया ना उनसे, तो वो आपके पीस में फ़ॉल्ट गिनाना चालू कर देंगे। ऐसे भी होते हैं कई-कई, हर एक आदमी नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं कि भाई जो आपके पीस में ही फ़ॉल्ट गिना देगा, उसका तो कलर जा रहा था यार, उसका तो ये एम्ब्रॉयडरी छूट रही थी, उसमें तो डायमंड गिरने लग गए थे, उसमें तो ये सिलाई उधड़ी हुई थी, इस टाइप के फिर बहाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो नॉर्मल सी एक चीज़ होती है, आप जिस इस तरह से व्यापार कर रहे हैं, छोटे लेवल से व्यापार चालू कर रहे हैं, छोटा बजट अपन ने इकट्ठा करके अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको उधार में ख़त्म करने का मतलब कुछ नहीं होता है कि आप अपने व्यापार पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधार मतलब आप अभी उस कैटेगरी में नहीं हो कि आप अपने बजट का 50% हिस्सा उधार दे दो। आप नया परचेज़ नहीं कर पाओगे, आपके पास नए कस्टमर नहीं जुड़ पाएँगे, वैरायटी नहीं होगी, लोग नए कस्टमर आपके पास आएँगे, आएँगे तो वो देखेंगे यार इनके पास वैरायटी नहीं है, वो मार्केट में जाके 10 लोगों को बोलेंगे कि यार उनके पास तो दुकान खाली पड़ी रहती है, या फिर जहाँ से वो सेल करते हैं खाली पड़ा रहता है, कोई कुछ है ही नहीं, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब वो अंदरूनी बात तो वो नहीं समझेंगे कि बेचारे ये तो अच्छा खासा बजट लगा के इन्होंने चालू किया था, लेकिन इनका 50% पैसा तो मार्केट में उधार पड़ा हुआ है, आ ही नहीं रहा, वापस आ रहा है तो कभी 1000 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, वो खुद के खर्चे में ही निकल जाता है, क्योंकि तब तक खुद की ज़रूरतें भी पैदा हो जाती है। अब एक साथ पैसा आता है ना, तो अपन एक हिसाब-किताब रहता है। आज आपने 10,000 की सेल करी, 5,000 की करी, आपके पास पूरा पैसा आया। आपको पता है इसमें से 500 ये दुकान का खर्चा है, 700 दुकान का खर्चा है या 1000 दुकान का खर्चा है, बाकी का मुझे माल मँगवाना है। ये पता रहता है। अब कभी 500 आ रहे हैं, कभी 200 आ रहे हैं, और जैसे जो उधार में लटकाते हैं नॉर्मली गाँव में, देहात में, कई कई बार हर एक आदमी नहीं होता है, मैं सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है इस चीज़ से, उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो है, कोई बुरा मत मानिएगा यार। होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, देखिए इसीलिए ये फैक्ट चीज़ है, कोई बनी बनाई चीज़ है नहीं। तो ये फैक्ट होता है कई बार, जैसे अपन दे देते हैं उनको माल, देने के बाद में वो बहुत मतलब ₹1000 का पीस लिया है, वो भी आप 5 बार में आता है, 7 बार में आता है, कभी ₹100 आ गए, कभी ₹200 आ गए, तो वो चीज़ से आपकी दुकानदारी खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। इससे बढ़िया है कि वो पीस सेल ही मत करो। वो पीस सेल ही मत करो, इससे बढ़िया। क्यों वो सेल नहीं होगा, कम से कम आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास दुकान में दिखने लायक कुछ सामान तो है। उधारी का कामकाज जिन्होंने भाइयों ने मुझसे पूछा था कि उधार में गाँव में दें या नहीं दें, गाँव देहात एक अलग चीज़ होती है, लोग प्यारे होते हैं, आस-पास पड़ोसी होते हैं, जानकार होते हैं, सबका व्यवहार अपने को आपस में पता होता है, वहाँ अपन करते हैं, चलता है। 5 दिन 7 दिन जो बात मैंने बताई आपको कि भाई उनको साफ सीधे शब्दों में एक ही चीज़ बोलो कि मेरा व्यापार इसी पैसे से चलता है, मेरे पास अलग से कोई पैसा है नहीं, तो आप 7 दिन मतलब आप 7वें दिन मुझे पैसा दें। अगर आपको वो व्यवहार मेंटेन रखना पड़ता है उधारी वाला, तो इस तरीके से रखें। अदरवाइज वो अगर बंट गया ना ऐसे टुकड़ों में, क्योंकि आप वो 500 हजार रुपए लेने बार बार जाओगे या फिर अपनी दुकान पे ग्राहक संभालोगे, दोनों चीज आपसे नहीं हो पाएगी। और नहीं होगी तो एक सीधी बात है, आपके व्यापार को ही आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका खुद का पैसा होते हुए भी आप अपने व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उधार जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि बाहर जाके शहर से जाके भी अगर वो परचेज करेंगे, वो कैश में ही परचेज करेंगे, कोई भी अनजान दुकानदार उनको उधार नहीं देने वाला, वो बाहर जाके कैश में ही परचेज करेंगे। तो वही चीज, आप अगर वैरायटी अच्छी दे रहे हैं, रेट अच्छी दे रहे हैं, तो फिर आपसे भी करना चाहिए। बस वो हँसी खेल में करके ये उधार वाली बात को टाल दिया करो हमेशा। कोई 2% 3% चांसेस हो कभी कि भाई इनको दे सकते हैं, वहीं पे दो, बाकी उधारी से व्यापार नहीं चलेगा आपका। ये 100% बात है, आपके पास रोटेशन के लिए, परचेज़ के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे व्यापार, ये बात है। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और कोई टॉपिक पे बनाना हो तो एग्ज़ैक्टली आप मुझे बता दिया करो कमेंट करके। और जैसे एक चीज़ मुझे बताओगे, अगर कभी मेरे को लाइव आना हो, जैसे कई आपके सवाल-जवाब रहते हैं, तो अपन वीक में 1 दिन फिक्स कर लेते हैं लाइव का। टाइम आप मुझे बताइए, जिस टाइम आप फ्री रहते हैं या फिर आप जब बोलेंगे तब मैं लाइव आऊँगा। तो वो फिक्स अपन रखते हैं, तो लाइव आएँगे तो उसमें जो सवाल-जवाब आप करेंगे, अपन जैसे आमने-सामने बैठ के बात करेंगे, उस हिसाब से बात करेंगे वहाँ पे। जो भी सवाल होगा, जैसा भी सवाल होगा, मैं खुल के आपको जवाब भी दूँगा और सच बोलूँगा मैं खाली। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो चीज़ है वो एकमात्र यही है कि मैं जो जवाब होगा, जो सलाह होगी, वो गलत नहीं दूँगा कभी भी।
ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में अगले में। थोड़ा सा आज लग ही रहा होगा आपको तबीयत का भी, इस वजह से थोड़ा स्लोली बना है वीडियो काफ़ी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।